जय श्री राम बच्चों। मैं शिवभक्त एम के सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रश्नावली 4.2 के उदाहरण। जो हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 4 द्विघात समीकरण, उसके जो प्रश्नावली 4.1 हमने पिछले वीडियो में सोल्व करी, उसके उदाहरण भी करे, देखो है ना। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4.2 के उदाहरण। ठीक है, गुणनखंड विधि द्वारा हम किस तरह से सोल्व करते हैं और किस तरह से हम उनको हल करते हैं। वैसे हमने कुछ पिछले जो प्रश्नावली थी उसके भी क्वेश्चन सोल्व करे थे। ठीक है, तो आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं। मैं शिवभक्त एम के सर और मैथ्स की अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आ रहा हूं आपके लिए। क्या है गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल। तो द्विघात समीकरण, जैसे कोई भी आपको द्विघात समीकरण दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और इसके गुणनखंड कैसे करते हैं हम? जैसे ए और सी को गुणा करेंगे पहले तो, और फिर बीच वाला जो पद है उसके टुकड़े करते हैं। उसके टुकड़े इस प्रकार से करते हैं कि उनको गुणा करें तो पहले और तीसरे के गुणन के बराबर आ जाए, और जोड़े तो बी एक्स आ जाए। ठीक है, जैसे हमने कुछ उदाहरण लेकर भी करते हैं। पहले भी पिछले वीडियो में भी हमने क्वेश्चंस करे थे, उसमें तो वो समीकरण तक लिखना था, लेकिन हमने आगे भी सोल्व किया, क्या पता एग्जाम में पूछ लिया जाए, है ना। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं। उदाहरण नंबर 3 क्या है? गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो जो हमने सोल्व करके जो x का मान निकालते हैं उन्हीं को मूल कहते हैं, है ना। तो जैसे 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0, क्या करते हैं? पहले और तीसरे को तो गुणा करते हैं, तो कितना हुआ? 3 दूनी 6x², और माइनस 5x के टुकड़े इस तरह से करें कि उनको जोड़े तो माइनस का 5x आ जाए, और गुणा करे तो प्लस का 6x² आ जाए। तो टुकड़े क्या हो जाएंगे? देखो, -2 और माइनस का 3, इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा, और गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 6 आ जाएगा। देखो, तो क्या हो जाएगा? 2x² माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस का 3 बराबर 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 2 और x कॉमन आ रहा है। तो यहां तो क्या बच गया? x माइनस 2x, यहां क्या बच जाएगा? 1। और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? माइनस का 1 कॉमन आ रहा है, ये सॉरी माइनस का 3 कॉमन आ रहा है। तो क्या बच जाएगा? यहाँ तो x, और ये माइनस का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? देखो, माइनस आ जाएगा भाई। -3 का 3 में भाग देंगे तो 3 बटे -3 कितना आ जाएगा? माइनस का 1। ये माइनस का 1 बराबर 0। अब इन दोनों पदों में से क्या कॉमन आ रहा है? x माइनस 1 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 1 कॉमन लोगे, यहां तो क्या बचा? 2x, और आगे क्या बचा? माइनस का 3 बराबर 0। अब फिर वही बात, कौन सी? 2 नंबर का गुणनफल किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो या तो पहला 0 या फिर दूसरा 0। तो या तो x माइनस 1 बराबर 0, या फिर 2x माइनस 3 बराबर 0। यहां से x का मान क्या आया? 1, और यहां से 2x बराबर 3, और x बराबर 3/2। तो इसके जो मूल होंगे, मूल एक तो है आपके पास 1, और दूसरा क्या है? 3/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो फिर अगला उदाहरण नंबर 4 की बात करें हम। द्विघात समीकरण 6x² माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों को गुणा किया, कितना आया? -12x², और माइनस एक्स के टुकड़े इस प्रकार से करें कि उन -1 के टुकड़े इस प्रकार से करें कि उनको गुणा करें तो माइनस का 12 आ जाए, और जोड़े तो माइनस का 1 आ जाए। तो 4 तिया 12, तो 4 और 3, और अब 4 माइनस का होना चाहिए, 3 प्लस का होना चाहिए, तभी तो माइनस का x बचेगा, है ना। तो लिखा क्या? 6x² माइनस का 4x
प्लस का 3x माइनस 2 बराबर 0। इन दोनों में से एक तो क्या कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है, 6 और 4 में से तो एक्स स्क्वायर, एक्स में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, तो इसमें भाग दिया तो ये 3 और ये एक्स माइनस ये कितना 2, और इसमें क्या बचा, प्लस का 1 कॉमन ले लिया तो 3x माइनस का 2 बराबर 0। ऐसा हुआ। अब इन दोनों में से और क्या कॉमन आ रहा है, 3x माइनस का 2, तो यहां बचा 2x और इधर बचा प्लस का 1 बराबर 0। तो दो नंबर का गुणनफल किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। तो या तो 3x माइनस 2 बराबर 0 और 2x प्लस 1 बराबर 0। तो यहां से क्या आया, 3x बराबर 2, x बराबर 2/3। यहां से क्या आया, 2x बराबर माइनस का 1, x बराबर माइनस का 1/2। तो इसके मूल क्या हुए आपके पास, एक तो आया 2/3 और दूसरा क्या है माइनस का 1/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। फिर देखो अगला उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 की बात करें, क्या है, 3x² माइनस का 2√6 गुणा x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, इसको हम सोल्व करें तो देखो पहले और तीसरे को गुणा करें तो 3 दूनी 6x²। ठीक है, और ये आगे हमारे पास लिखा हुआ माइनस का 2√6। तो अब इसके इस तरह से टुकड़े करें कि उनको जोड़े तो माइनस का 2√6 आ जाए और गुणा करें तो प्लस का 6x² आ जाए। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे टुकड़े, माइनस का √6 माइनस का √6। इन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, देखो माइनस, आप ऐसे जोड़ लो कि माइनस का √6 कॉमन ले लिया, जोड़ रहे हैं अभी, तो ये 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 कितने 2, तो माइनस का 2√6 जोड़ने से तो ये आ रहा है, और माइनस का √6 को गुणा करते हो माइनस का √6, तो माइनस गुणा माइनस तो प्लस हो जाएगा, √6 गुणा √6 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। हाँ वही हमें चाहिए, तो लिखा 3x² माइनस का √6x और फिर अगला भी माइनस का √6x प्लस 2 बराबर 0। अब इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो √3 गुणा √3x², और इस √6 को क्या लिख सकते हैं, माइनस के √3 गुणा √2x। देखो इनको ऐसे गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, वो √6 आ जाएगा। √3 गुणा √3 3 होता है, और इसको भी ऐसे लिख दिया माइनस का √3 इंटू √2x, और इस 2 को लिख दिया प्लस का √2 गुणा √2 बराबर क्या है 0। ठीक है, ऐसा करने से हमें देखो इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है कि गुरुजी √3 कॉमन दिखाई दे रहा है और एक x कॉमन दिखाई दे रहा है, तो बचा क्या, √3 और एक x कट जाएगा तो x, ये माइनस ये √3x गया तो क्या बचा √2, और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का √2, तो यहां तो क्या बचा √3x और ये माइनस, भाई माइनस का भाग दोगे तो प्लस में माइनस आ जाएगा है ना, और ये √2 बराबर 0। अब दोनों जगह से क्या कॉमन आ रहा है, √3x माइनस √2 ये कॉमन आया तो यहां बचा √3x माइनस √2 बराबर 0। अब या तो इसके बराबर 0 या फिर इसके बराबर 0, तो √3x माइनस √2 बराबर 0, तो इसको यहां से क्या आया, √3x बराबर √2 और x बराबर √2/√3। और ये भी सेम, दोनों देखो एकदम सेम लिखे हुए, तो अगला भी क्या आ जाएगा √2/√3। ठीक है, क्लियर है। देखो यदि आप इसको यहां से देखें, इसको यहां से यदि मैं लिखूं √3x का होल स्क्वायर, इस 3x² को लिख दिया मैंने √3x का होल स्क्वायर, माइनस इसको मैंने लिखा 2 √3x गुणा √2, भाई ये कितना है -2 √6x, तो इस
रूट 6 को लिख दिया √3 गुणा √2, तो ये 2, ये √3x और ये रूट, देखो इन दोनों को गुणा करोगे तो √6 आ जाएगा। और आगे जो 2 लिखा हुआ उसको लिखा मैंने √2 का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? देखो a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, किसका होल स्क्वायर? a माइनस बी का होल स्क्वायर। a क्या है? √3x माइनस बी क्या है? √2 का होल स्क्वायर बराबर क्या है? 0। तो अब देखो यहां से वही सिचुएशन आ गई। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, पर ये जो हम गुणनखंड विधि द्वारा सोल्व कर रहे हैं वो ये वाला तरीका। क्लियर है? तो ये आपके उदाहरण जो है वो कंप्लीट हुए, और अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।